एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा पे हैं। ये सबसे पहले कतर पहुंचे, जहां इन्होंने 12 बिलियन की एक डील साइन की। इसके बाद ये सऊदी अरेबिया पहुंचे, जहां सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इन्होंने 142 बिलियन की एक डिफेंस डील साइन की। एंड इसके अलावा सऊदी अमेरिका में 600 बिलियन अलग से इन्वेस्ट करेगा। एंड ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हैप्पी हैं, ये यूएस में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे। बट सऊदी के कैपिटल रियाद में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई सीरिया के करंट प्रेसिडेंट अहमद अल शारा से। बताया जा रहा है कि दोनों लीडर्स के बीच में काफ़ी पॉजिटिव बात हुई है। अहमद अल शारा ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट किया कि वो डेमस्कस में एक ट्रंप टावर ओपन करना चाहते हैं। एंड इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शारा के लिए काफ़ी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अहमद अल शारा एक फ्यूचर लीडर हैं एंड ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग पास्ट से आते हैं। अगर सीरिया के करंट प्रेसिडेंट अहमद अल शारा के बैकग्राउंड को देखें तो ये अलकायदा के एक आतंकवादी थे जो यूएस इराक वॉर में यूएस के खिलाफ भी लड़े थे। बाद में इन्होंने अलकायदा के ऑफशूट ग्रुप एचटीएस को बनाया एंड इसी एचटीएस ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराया है। यूएस ने इनके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी भी अनाउंस की थी एंड ये अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ये 10 मिलियन की बाउंटी मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए ना सिर्फ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया कि सीरिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं वो सभी सैंक्शंस डोनाल्ड ट्रंप हटा देंगे। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब कभी भी कोई यूएस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट की यात्रा करता है तो वो अपनी शुरुआत इजराइल से करता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को लताड़ लगा दी थी कि आप बार बार मुझे प्रोवोक करते हैं कि मैं ईरान के खिलाफ वॉर। एंड करेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती रिबेल्स के अगेंस्ट सभी एक्शंस को भी रोक दिया है। सो क्या यूएस इजराइल से नाराज हैं? एक बात समझनी होगी कि यूएस के लिए इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड इसके पीछे इजराइल की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस यात्रा में जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने सभी गल्फ कंट्रीज से ये कहा है कि वो इजराइल के साथ अपने जो रिलेशंस हैं इनको नॉर्मल करें एंड जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें मिल बैठ करके सुलझा लिया जाए ताकि हम एक रीजन में वॉर्स की सिचुएशन से बचे रहें। डोनाल्ड ट्रंप इस समय इस आइडिया पे काम कर रहे हैं कि गल्फ की कंट्रीज जिनके पास तेल का काफ़ी सारा पैसा है वो चाहते हैं कि ये पैसे अमेरिका में इन्वेस्ट हों ताकि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जिसको वो शुरू करना चाहते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। एंड एडिशनली डोनाल्ड ट्रंप ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि इजराइल किसी बड़ी वॉर के भीतर ना फंस जाए। एट प्रेजेंट इजराइल मल्टीपल फ्रंट पे वॉर कर रहा है एंड ईरान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से भी इजराइल को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सो देखना होगा कि क्या होता है। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। थैंक यू। हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर कीचड़ की तरह वार